आप सुबह सुबह उठते हैं, मोबाइल हाथ में लेते हैं, आपको YouTube की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, वीडियो प्ले होने से पहले आपके सामने एक एड प्ले होती है और उसमें कहा जाता है कि एक कंपनी है जिसको बाहर के देश से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मिला है और वो कंपनी उस पैसे को इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेगी और उनके शेयर के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। सो ये सही टाइम है पैसे इन्वेस्ट करने का। उसके बाद में आप भी उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करते हैं और आपको पता चलता है कि उस कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिला है। जिस शेयर का प्राइस 2 रुपया था, अब वो 10 रुपया हो चुका है और आपको लगता है कि ये तो बहुत सही टाइम है, अगर मैं पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे भी बहुत अच्छा खासा फायदा होगा। तो आप क्या करते हैं, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 100 शेयर खरीद लेते हैं। आपको लगता है कि अगर मैं 1000 रुपए डालूंगा तो मुझे बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा और अगर गया भी तो क्या जाएगा, सिर्फ 1000 रुपए ही जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जो एडवर्टाइजमेंट आपने देखी थी, क्या सिर्फ आपने देखी? वो एडवर्टाइजमेंट को और भी बहुत सारे लोगों ने देखा था। किसी ने 5000 का इन्वेस्टमेंट किया, किसी ने 2000 का किया, किसी ने 10,000 का किया, किसी ने 20,000 का किया और ऐसे कर करके बहुत सारे लोगों ने उस शेयर के अंदर इन्वेस्ट किया और जिस शेयर का प्राइस 10 रुपया था अब वो 30 रुपए तक पहुंचा। लेकिन सब लोग यही सोच रहे थे कि इसका प्राइस और ज्यादा बढ़ने वाला है, किसी ने सेल नहीं किया। फिर अचानक से उस शेयर का प्राइस हो जाता है 4 से 5 रुपया और जितने लोगों ने भी वो शेयर खरीदा था उसको नुकसान हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही एक स्कैम आज से कुछ टाइम पहले हुआ और सेबी का मानना है कि उसके अंदर अरशद वारसी, उनकी वाइफ और साथ ही साथ में उनके साले का भी हाथ है। अब क्या वो लोग मास्टरमाइंड थे या फिर उनका रोल क्या था, जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ में ये स्कैम पूरी तरीके से कैसे हुआ, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया गया, वो भी मैं आपको बताऊंगा और इस तरीके के स्कैम को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो वो भी आपको पता चलेगा। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम के बारे में जिसके अंदर अरशद वारसी का नाम आ रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे क्या सच में अरशद वारसी ने स्कैम किया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अरशद वारसी ने स्कैम एग्जीक्यूट नहीं किया है, लेकिन सेबी का कहना है कि अरशद वारसी का भी नाम इस स्कैम के अंदर है। अब कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अरशद वारसी ने क्या किया, एक कंपनी के शेयर को बहुत ही कम प्राइस में खरीदा और महंगे प्राइस में बेच दिया, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए। अब हो सकता है आप लोग सोच रहे होंगे सब तो ऐसे ही करते हैं, कम में खरीदते हैं महंगे में बेचते तभी तो प्रॉफिट होता है। तो अरशद वारसी ने क्या गलत किया? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उन्होंने गलत कुछ नहीं किया, लेकिन उनका तरीका गलत था। क्योंकि सेबी का मानना है कि अरशद वारसी का कनेक्शन कंपनी के प्रमोटर्स के साथ था और अरशद वारसी को पहले ही पता था कि कंपनी का प्राइस मैक्सिमम कितना जाने वाला है, तो उन्होंने उससे पहले ही अपने शेयर्स को बेच दिया और प्रॉफिट बुक कर लिया। दोस्तों मैं आपको अगर एग्जैक्ट डेटा बताऊं तो अरशद वारसी को 29,43,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, उनकी वाइफ को 37,56,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और उनके साले को 9,34,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो अगर इसको टोटल करोगे तो लगभग 75 लाख रुपए के आसपास आता है। लेकिन ये जो स्कैम था 54 करोड़ रुपए का स्कैम था, मतलब 54 करोड़ रुपीस। दोस्तों इस स्कैम को पंप एंड डंप तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। आई एम श्योर अगर आपने हर्षद मेहता की वेब सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा पंप एंड डंप क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए किसी भी कंपनी के शेयर को सबसे पहले पंप किया जाता है, मतलब उसके अंदर अच्छे खासे पैसे डाल के बाइंग की रिक्वेस्ट डाली जाती है ताकि शेयर का प्राइस बढ़ जाए और उसके बाद में मार्केट के अंदर अफवाह फैलाई जाती है कि ये शेयर का प्राइस बहुत ही कम टाइम में इतना ज्यादा बढ़ चुका है। तो जो आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करने लग जाते हैं और जैसे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ने लग जाती है वैसे वैसे जिन्होंने अफवाह फैलाई थी वो अपना शेयर बेचकर निकल जाते हैं और उसके बाद में जो शेयर का प्राइस होता है धड़ाम से नीचे गिर जाता है और जिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने, मतलब आपके और मेरे जैसे लोगों ने इन्वेस्ट किया था, उनको जबरदस्त नुकसान हो जाता है। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये पहले से चल रहा है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, पहले अफवाह फैलाने के लिए क्या होता था, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल किया जाता था, SMS का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में ये लोग नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये जो स्कैम हुआ था वो भी यूट्यूब चैनल्स की मदद से ही हुआ था। यूट्यूब के ऊपर अलग अलग प्रकार के एडवर्टाइजमेंट दिखाए गए थे और रिटेल इन्वेस्टर्स को उसके बारे में बताया गया और उनसे इन्वेस्ट करवाया गया। मैं यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, देखिए किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस को पंप किया जा सकता है और डंप भी किया जा सकता है, लेकिन कंपनी कितनी बड़ी है, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उसके हिसाब से उसमें उतने ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है पंप और डंप करने के लिए। तो ये लोग क्या करते हैं, जो छोटी छोटी कंपनीज होती है उसी में ज्यादा पंप एंड डंप करते हैं। इसके पीछे 2 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है छोटी कंपनी के शेयर प्राइस को पंप एंड डंप करने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर किसी के पास 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए का अमाउंट होगा तो फिर भी आसानी से पंप एंड डंप किया जा सकता है। दूसरा कारण क्या होता है, जो भी छोटी कंपनी होती है उनके शेयर का प्राइस भी कम होता है, 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगता है कि अगर मैंने 5 रुपए में खरीदा और 10 रुपए भी प्राइस हो गया तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा, तो वो लोग लालच में आके खरीद लेते हैं और अल्टीमेटली उनको ही लॉस होता है। दोस्तों इस स्कैम के अंदर भी ऐसा ही हुआ, 2 छोटी छोटी कंपनीज थी जिनके साथ पंप एंड डंप हुआ था। अब एग्जैक्टली क्या हुआ, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जिन 2 कंपनीज के बारे में मैंने आपको बताया था उसमें से एक का नाम था साधना ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी का नाम था शार्प लाइन ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब इन दोनों कंपनीज में सेम चीजें हुई, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं
मैं आपको बताने वाला हूं साधना के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर आप साधना ब्रॉडकास्ट प्राइवेट लिमिटेड का शेयर प्राइस देखेंगे तो मार्च और अप्रैल 2022 के आसपास इसका प्राइस था 2 रुपए के आसपास, और उसके बाद में क्या हुआ, इसके अंदर फेक वॉल्यूम को क्रिएट किया गया और इसके अंदर पैसों को डंप करके इसके प्राइस को 2 रुपए से लगभग 10 से 12 रुपए के आसपास ले जाया गया। और उसके बाद में YouTube की मदद से एडवर्टाइजमेंट किया गया और लोगों को बताया गया कि अगर कोई भी इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगा तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए 2 चैनल क्रिएट किए गए थे, या फिर आप कह सकते हैं 2 चैनल का इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले चैनल का नाम था मनी वाइज और दूसरे का नाम था द एडवाइजरी। और मैं आपको बता दूं, इन दोनों चैनल को जो आदमी रन किया करता था उसका नाम था मनीष मिश्रा। और दोस्तों, जब साधना कंपनी का शेयर प्राइस लगभग 10 से 12 रुपए के आसपास हो गया, ये हुआ था जुलाई के आसपास, जुलाई 2022 के अंदर, तो इन्होंने क्या किया, YouTube के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया। YouTube पे अलग अलग प्रकार के वीडियोस बनाकर अपलोड करना शुरू कर दिया। अब ये वीडियोस में क्या कहा करते थे, एडवर्टाइजमेंट में क्या बोला करते थे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इनका कहना ये था कि साधना कंपनी के अंदर यूएस की एक कंपनी है जो 1100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है, और उस पैसे से ये 4 डिवोशनल कैटेगरी की फिल्में बनाएंगे, और उन फिल्मों को जब रिलीज किया जाएगा उससे जो पैसा आएगा वो साधना में आएगा और साधना के शेयर का प्राइस बढ़ेगा। सो आज के टाइम में अगर कोई भी साधना का शेयर परचेस करता है तो फ्यूचर में उसको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसी और भी बहुत सारी फेक खबरें फैलाई जाती थी, जैसे कि इन्होंने ये भी कहा था कि अडानी ग्रुप इस पर्टिकुलर कंपनी को एक्वायर करने वाला है, और एक्वायर करने के बाद भी जितने भी राइट्स होंगे वो सारे के सारे साधना के पास ही होंगे। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मनीष मिश्रा था, जिस टाइम में वो लोगों को एडवाइस किया करता था अपने वीडियो के थ्रू कि इस कंपनी के शेयर को बाय करना चाहिए, उसी टाइम वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर इस कंपनी के शेयर को बेच रहा था और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा था। इसके अलावा कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उन्होंने भी अपने शेयर को बेचे और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया, और अरशद वारसी, उसकी वाइफ और साले ने भी सेम टू सेम चीजें की और उन्होंने भी यहां से लगभग 75 लाख रुपए कमाए। दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो फेक वॉल्यूम बढ़ाया गया था, इसमें से 3 से 4% हिस्सा जो था वो अरशद वारसी और उससे जुड़े हुए लोगों का था। अब दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जुलाई 2022 से पहले इस कंपनी के अंदर लगभग 2100 शेयर होल्डर थे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट चलाने के बाद में इस कंपनी के अंदर 55,000 से भी ज्यादा शेयर होल्डर्स आ गए थे, जिसमें ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स थे। अब दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि अब तो सेबी को पता चल गया कि ये इतना बड़ा स्कैम हुआ है, तो इस पैसे के साथ क्या होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, साधना के अंदर टोटल 31 लोगों को दोषी पाया गया और शार्प लाइन के अंदर 14 लोगों को। तो ये जो टोटल 45 लोग हैं, इनको जो भी इन्होंने प्रॉफिट कमाया है उसको 15 दिन के अंदर एस्क्रो अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, सेबी को सितंबर में इस चीज के बारे में पता चल गया था, और इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सेबी ने 2 टीम बनाई थी। उन दोनों टीम ने मिलकर एक वेब इंटेलिजेंस टूल बनाया जिसका नाम है COTS, फुल फॉर्म आप यहां पे देख पा रहे हैं। और दोस्तों, इसी टूल की मदद से इस पर्टिकुलर स्कैम के बारे में पता चला। और मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम में भी ये जो पंप एंड डंप के स्कैम्स होते हैं, इसको भी ये टूल फाइंड आउट कर लेगा। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हमको ऐसे स्कैम बहुत ही कम देखने को मिले। अब दोस्तों, यहां पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि सेबी ने एक टूल बना लिया, हो सकता है आने वाले टाइम में 4-5 और टूल बना ले, उससे ज्यादा बना ले, लेकिन ये टूल आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को बचा नहीं सकते, क्योंकि ये जो टूल्स होते हैं ये इन्वेस्टिगेशन करने का काम करते हैं। कहीं पे भी अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसके बाद में गड़बड़ किसने की, कब से हुई, वो सब चेक करने का काम करते हैं। लेकिन अगर हमको हमारे लेवल पे बचना है तो हमको खुद ही इनिशिएटिव लेना होगा। देखिए दोस्तों, इस स्कैम के अंदर या फिर आज तक स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी स्कैम हुए हैं, उसके अंदर अगर किसी को नुकसान हुआ है तो हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का। अब हमको नुकसान क्यों होता है? क्योंकि हम थोड़े से आलसी होते हैं, हम किसी भी चीज के बारे में डिटेल में रिसर्च नहीं करना चाहते, हम लोग पढ़ाई नहीं करना चाहते। तो दोस्तों, आप यूं समझ लीजिए, जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगा, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नॉलेज नहीं होगा, तब तक उनके साथ स्कैम होने से उनको कोई भी बचा नहीं सकता। तो दोस्तों, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी के भी कहने सुनने से कोई भी शेयर में इन्वेस्ट मत कीजिए। जैसे अगर किसी ने कहा कि ये जो शेयर है इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, या फिर आपको कहीं से टिप मिली, आपने न्यूज में सुना, तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। सबसे पहले अपने लेवल पे किसी भी पर्टिकुलर शेयर का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसका पीई रेशियो कैसे निकाला जाता है, या फिर कंपनी का शेयर क्यों बढ़ता है, उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके साथ भी शेयर मार्केट में फ्रॉड हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों को शेयर कीजिए, ताकि सबको इस पर्टिकुलर स्कैम के बारे में पता चल जाए और वो भी थोड़े से अवेयर हो जाए। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाजू जो बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।